आज का टॉपिक है कम्यूटेशन रिलेशन, यानी स्पेस रिप्रेजेंटेशन और मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन में कम्यूटेशन रिलेशन किस तरह से बिहेव करता है, यानी इसकी वैल्यू क्या आती है दोनों रिप्रेजेंटेशन में। आज हम ये स्टडी करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, लीनियर मोमेंटम और पोजीशन आपस में कम्यूट नहीं करते। उसकी वैल्यू जो होती है कम्यूटेशन रिलेशन की वो होती है माइनस आयोटा एच क्रॉस। ऐसी बहुत सी क्वांटिटीज हैं, जैसे एनर्जी टाइम। तो जो चीज़ क्वांटिटीज कम्यूट नहीं करती, यानी वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करेंगी, यानी उन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज को हम साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते। तो अब इस पोजीशन और मोमेंटम के इस कम्यूटेशन रिलेशन को हम स्पेस रिप्रेजेंटेशन में भी इसकी वैल्यू निकालेंगे और मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन में भी देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आती है। तो जैसा कि हम जानते हैं, मोमेंटम और स्पेस कोऑर्डिनेट का जो कम्यूटेशन रिलेशन होता है वो p, x इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच क्रॉस, ये वैल्यू होती है। और मल्टी डायमेंशनल में अगर हम लिखें पी आई एच जे इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच क्रॉस क्रोनिकर डेल्टा आई जे। तो क्रोनिकर डेल्टा की वैल्यू 1 होती है व्हेन आई इज इक्वल टू जे एंड 0 होती है व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे। तो दोनों तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे हम यहाँ पर वन डायमेंशनल केस लेके चलेंगे अलोंग द एक्स एक्सिस, यानी वन डायमेंशनल केस को हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्पेस रिप्रेजेंटेशन लेते हैं और उसमें देखेंगे कि जो कम्यूटेशन रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड पोजीशन कोऑर्डिनेट, ये वैल्यू आती है या नहीं आती है। तो सबसे पहले 3 चीजें हम डिसाइड करेंगे। जो स्पेस रिप्रेजेंटेशन है उसमें जो हमारा वेव फंक्शन होगा वो स्पेस का वेव फंक्शन होगा, यानी एक्स कोऑर्डिनेट पोजीशन कोऑर्डिनेट का वेव फंक्शन होगा। तो वेव फंक्शन ले लिया हमने साई एक्स। जो पोजीशन कोऑर्डिनेट होता है उसका जो ऑपरेटर होता है उसको हम एक्स से डिनोट करते हैं स्पेस रिप्रेजेंटेशन में। आपने ये बीएससी में भी स्टडी किया होगा। और जो मोमेंटम का ऑपरेटर होता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है बाई माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स। तो ये 3 चीजें मस्ट है इन स्पेस रिप्रेजेंटेशन। जो हमारा वेव फंक्शन है वो इस पोजीशन कोऑर्डिनेट का वेव फंक्शन होना चाहिए, एक्स का जो ऑपरेटर है वो एक्स होना चाहिए, और मोमेंटम का ऑपरेटर जो होता है आयोटा माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स, ये होना चाहिए। तो अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। जैसा कि जानते हैं, पी कम्यूटेशन रिलेशन पी एक्स को हम लिख सकते हैं पी एक्स माइनस एक्स पी। इसमें हमने वेव फंक्शन का मल्टीप्लाई कर दिया साई एक्स, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई हो गया साई एक्स। ठीक है, ब्रैकेट को हटा दें अगर हम, तो ये हो जाएगा पी एक्स साई एक्स माइनस एक्स पी साई एक्स। तो ये हो गया पी एक्स साई एक्स माइनस एक्स पी साई एक्स। अब इन फिजिकल जो क्वांटिटीज है पोजीशन और मोमेंटम, इनके ऑपरेटर यूज करते हैं। तो मोमेंटम का ऑपरेटर होता है माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स, उसके बाद एक्स साई एक्स, ये एक्स साई एक्स आ गया, फिर उसके बाद माइनस एक्स, फिर मोमेंटम का ऑपरेटर माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स साई एक्स। तो यहाँ पर चूंकि ये 2 फंक्शन है एक्स के, एक्स और साई एक्स, तो इनको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक बार में एक को कोफिशिएंट मानेंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसको कोफिशिएंट लेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसकी जो वैल्यू आती है, अगर हम इसको एक्स को डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या रह जाएगा माइनस आयोटा एच क्रॉस साई एक्स, ये आगे माइनस आयोटा एच क्रॉस साई एक्स। और एक्स को कोफिशिएंट मान लेंगे तो इसे एक्स को बाहर ले लें, डेल साई एक्स ओवर डेल एक्स। यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस आयोटा एच क्रॉस एक्स इधर है ऑपरेटर के, तो ये डिफरेंशिएट होगा नहीं, तो डेल साई एक्स ओवर डेल एक्स। तो इसमें ये 2 वैल्यूज कट जाएंगी, माइनस आयोटा एच क्रॉस एक्स साई एक्स डेल साई एक्स ओवर डेल एक्स और प्लस आयोटा एच क्रॉस एक्स डेल साई ओवर डेल, ये दोनों कट कैंसिल हो जाएंगी। तो ये पहली वैल्यू फर्स्ट टर्म हमको मिलेगी, यानी कम्यूटेशन रिलेशन बिटवीन
मोमेंटम एंड पोजिशन इंटू वेव फंक्शन साई एक्स इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच क्रॉस साई एक्स, दोनों साइड से साई एक्स अगर हटा दें तो जो कम्यूटेशन रिलेशन बिटवीन पोजिशन एंड मोमेंटम इसकी वैल्यू आती है माइनस आयोटा एच क्रॉस, जो पहले भी यहाँ हमने लिख चुके हैं पहले भी। तो अभी तक हम स्पेस रिप्रेजेंटेशन में ही इसकी वैल्यू निकाली है हमने, बीएससी में भी जब भी आपने निकाली होगी तो स्पेस रिप्रेजेंटेशन में ही निकाली होगी। अब हम इसको मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन में निकालते हैं। तो मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन में निकालने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए। एक तो जो हमारा वेव फंक्शन है वो मोमेंटम का वेव फंक्शन होना चाहिए, यानी वेव फंक्शन साई एक्स की जगह पर हम यूज करेंगे जीपी, जो कि किसका वेव फंक्शन है, मोमेंटम का। और यहाँ पर जो पी का ऑपरेटर है पी रहेगा, जैसे स्पेस रिप्रेजेंटेशन में पोजीशन कोऑर्डिनेट का ऑपरेटर एक्स ही था, तो ऐसे यहाँ मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन में मोमेंटम का ऑपरेटर पी ही रहेगा और एक्स का ऑपरेटर पोजीशन कोऑर्डिनेट का ऑपरेटर हो जाएगा यहाँ पर आयोटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल पी। अब हम कम्यूटेशन रिलेशन लेते हैं, पी कॉमा एक्स, इसमें जीपी से मल्टीप्लाई कर दिया वेव फंक्शन से, तो कम्यूटेशन पी एक्स की वैल्यू होती है पी एक्स माइनस एक्स पी इंटू जी पी। उसी तरह से ऑपरेटर रख दिया, ये पी एक्स का ऑपरेटर हो गया आयोटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल पी, फिर जी पी माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल पी ये तो एक्स ऑपरेटर की वैल्यू आ गई, फिर पी जीपी, ये पी जीपी। अब यहाँ पर ये दो फंक्शन है मोमेंटम के, ये भी मोमेंटम का फंक्शन है, ये भी मोमेंटम का फंक्शन है, तो इसको पहले एक को कांस्टेंट मानेंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसको कांस्टेंट मानेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये सारी वैल्यूज आ गई। इसमें से फर्स्ट और सेकंड टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगी, लास्ट में मिलेगा माइनस आयोटा एच क्रॉस जीपी, दोनों साइड से अगर जीपी हटा दें हम तो क्या मिलेगा, कम्यूटेशन रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड पोजीशन इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच क्रॉस। यानी चाहे हम स्पेस रिप्रेजेंटेशन लें चाहे हम मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन लें, रिजल्ट हमारा सेम आ गया है। So thus we see that momentum representation, यानी जो हमने मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन इसमें लिया हमने वेव फंक्शन को जीपी, पोजीशन कोऑर्डिनेट को आयोटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल पी और मोमेंटम के ऑपरेटर को पी, ये यूज किया, तो वो भी सेम रिजल्ट देता है, यानी कम्यूटेशन रिलेशन बिटवीन पोजीशन एंड मोमेंटम इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच क्रॉस। हेंस द स्पेस रिप्रेजेंटेशन जो पहले दिया हुआ था इज नॉट यूनिक, यानी ये ऐसा नहीं कि हम केवल स्पेस रिप्रेजेंटेशन में ही कम्यूटेशन रिलेशन की वैल्यू निकाल सकते हो, हम मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन से भी कम्यूटेशन रिलेशन की वैल्यू निकाली हमने और वो भी सेम आई है। तो जो स्पेस रिप्रेजेंटेशन इज नॉट यूनिक, दैट इज इक्वेशन 5 इज एन अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी, यानी बहुत सी कुछ जगहों पर हम मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन यूज कर सकते हैं, कुछ जगह पर हम स्पेस रिप्रेजेंटेशन भी यूज कर सकते हैं। ये अब कहाँ कौन सा रिप्रेजेंटेशन यूज करना है ये डिपेंड करता है कि कौन सा रिप्रेजेंटेशन से हमें हमारी कैलकुलेशन इजी होगी, उसी को हम यूज करते हैं। जैसे श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करना है तो चूंकि श्रोडिंगर इक्वेशन में जो हमारा पोटेंशियल है वो स्पेस का फंक्शन होता है, स्पेस कोऑर्डिनेट का फंक्शन, तो हमको स्पेस रिप्रेजेंटेशन लेंगे तो हमें ज़्यादा आसानी होगी उसको सॉल्व करने में। जनरली स्पेस रिप्रेजेंटेशन का ही यूज किया जाता है, लेकिन कुछ जगह पर कुछ प्रॉब्लम्स में अगर हम मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन यूज करें तो हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसानी होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हार्मोनिक ऑसिलेटर। हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्लासिकली अगर हम देखें तो जो हैमिल्टोनियन होता है यानी टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसको टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी का जो ऑपरेटर हैमिल्टोनियन है वो एच से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये होता है काइनेटिक एनर्जी को पी स्क्वायर अपॉन 2m से रिप्रेजेंट कर सकते, डिनोट करते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी को हमने रिप्रेजेंट कर दिया 1/2 k x स्क्वायर। जैसे स्प्रिंग वगैरह का केस अगर ले लें हम तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ½ k x स्क्वायर होती है, जहाँ k क्या है, हुक्स लॉ कांस्टेंट।
ठीक है। अब अगर हम श्रोडिंगर इक्वेशन लें किसमें, मोमेंट स्पेस रिप्रेजेंटेशन में, स्पेस रिप्रेजेंटेशन में एक्स का ऑपरेटर होता है एक्स और मोमेंटम का ऑपरेटर होता है माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स। तो यहाँ पी स्क्वायर है तो ऑपरेटर का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर गलती से स्क्वायर रह गया है, एच क्रॉस स्क्वायर होगा, ये आप करेक्शन कर लें इसको। तो ये इसका ऑपरेटर का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल टू ओवर डेल एक्स स्क्वायर साई एक्स, और 2m यहाँ नीचे पहले से है तो ये 2m आ जाएगा, प्लस 1/2 के एक्स स्क्वायर साई एक्स से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है तो साई एक्स से मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा, साई एक्स से यहाँ भी होगा, साई एक्स से यहाँ भी होगा। तो ये श्रोडिंगर इक्वेशन हो गई हमारी इन स्पेस रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर जो ग्राउंड जो हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है उसकी ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कभी भी जीरो नहीं होती है, तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। जो टोटल एनर्जी है E इज इक्वल टू n प्लस 1/2 एच न्यू। तो अगर ग्राउंड स्टेट के लिए n को अगर जीरो ले लें हम, n की अदर 1 2 3 वैल्यूज के लिए अदर स्टेट्स आएंगी, तो जीरो के लिए ग्राउंड स्टेट आएगी, तो ये आ जाएगा 1/2 एच न्यू। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 एच क्रॉस ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो होते हैं k अपॉन m, तो ओमेगा हो जाएगा स्क्वायर रूट k अपॉन m। तो ये हार्मोनिक ऑसिलेटर की ग्राउंड स्टेट एनर्जी कहलाती है। कई बुक्स में आपने पढ़ा होगा, बीएससी लेवल पर कहीं भी मिल जाएगी ये, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इस एनर्जी की इस वैल्यू को यूज करके अगर हम इस श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करें, तो जो सॉल्व मीन्स इसकी साई एक्स की वैल्यू निकालें, तो इस साई एक्स की वैल्यू आती है साई एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ब्रैकेट अंडर रूट एम के अपॉन 2h क्रॉस ब्रैकेट क्लोज एक्स स्क्वायर। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। स्पेस रिप्रेजेंटेशन में यानी हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उसको हम सॉल्व करेंगे तो उसका सॉल्यूशन आएगा ये इक्वेशन 3 में जो दिया हुआ है। एक चीज तो ये हो गई। अब हम लेते हैं मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन। तो मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, मोमेंटम का ऑपरेटर तो P रहेगा, लेकिन x का ऑपरेटर क्या हो जाएगा, आयोटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल P, ये ऑपरेटर हो जाएगा। तो ऑन द अदर हैंड द मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन लीड्स द श्रोडिंगर इक्वेशन इन दिस फॉर्म। तो मोमेंटम का ऑपरेटर तो मोमेंटम ही है, p स्क्वायर अपॉन 2m जीपी, वेव फंक्शन जीपी हो जाएगा मोमेंटम का वेव फंक्शन। और यहां पर जो एक्स स्क्वायर था तो x का ऑपरेटर रखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आएगी माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 के d2 जीपी ओवर डीपी स्क्वायर इज इक्वल टू ई जीपी। यहां पर भी अगर हम जो ये टोटल एनर्जी है, ये इस एनर्जी की जगह पर हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी यूज करें, अगर हार्मोनिक ऑसिलेटर की ये वैल्यू यूज की जाए, तो इस श्रोडिंगर इक्वेशन, ये इक्वेशन 4 है जो, ये श्रोडिंगर इक्वेशन है बट इन मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन। तो इसको अगर हम ग्राउंड एनर्जी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी के लिए सॉल्व करें तो इसका जो सॉल्यूशन आता है, यानी जी वेव फंक्शन जीपी की जो वैल्यू आती है, जीपी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2h क्रॉस स्क्वायर रूट एम के, ये इक्वेशन आती है। तो हमारे पास दो सॉल्यूशंस हो गए, एक स्पेस रिप्रेजेंटेशन में सॉल्यूशन ये इक्वेशन दिया हुआ इक्वेशन 3 में, और मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन में सेम ऑसिलेटर का जो सॉल्यूशन दिया हुआ है इक्वेशन 5 में। आइदर रिप्रेजेंटेशन यानी चाहे स्पेस और मोमेंटम में बी यूज्ड। अब इन दोनों में से हम कोई सा भी यूज कर सकते हैं, स्पेस रिप्रेजेंटेशन भी यूज कर सकते हैं, मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन भी हम यूज कर सकते हैं, पर देखेंगे कौन सा हमारे लिए कन्वीनियंट है, जो हमको ज्यादा कन्वीनियंट लगेगा उसको हम यूज करेंगे, ठीक है, कोई किसी भी प्रॉब्लम में। द मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन गिवन
इन इक्वेशन 5, ये जो 5 में मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन का जो सॉल्यूशन दिया हुआ है इज वैलिड। ये जैसे मैंने बताया स्पेस रिप्रेजेंटेशन में तो ये सॉल्यूशन आ गया, मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन में ये जो सॉल्यूशन आया है ये तभी वैलिड होगा व्हेन दिस वेव फंक्शन gp इज द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ साई एक्स। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो द मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन गिवन इन इक्वेशन 5 इज वैलिड only if gp is the inverse Fourier transform of the space function। space function क्या है वो हमारा साई एक्स। तो साई एक्स का अगर gp इनवर्स Fourier ट्रांसफॉर्म है only then ये सॉल्यूशन वैलिड होगा। ठीक है, तो gp is inverse Fourier transform of साई एक्स which is proved below, जिसको हमने नीचे यहां पर प्रूव किया है। क्या प्रूव करना है हमें कि gp इज द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ साई एक्स। तो वही इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का हमने फॉर्मूला ले लिया। किसी भी फंक्शन की इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म होती है तो यहाँ पर माइनस आयोटा लेते हैं और दोनों का वेव फंक्शन, ये इस फंक्शन का जी का वेव फंक्शन, जी का जो वेरिएबल है पी है और साई का वेरिएबल एक्स है तो पी और एक्स, लेकिन जो ई की पावर है जो यूनिट लेस होनी चाहिए और पी और एक्स का जो कम्यूट करता है उसमें उसकी यूनिट होती है एच क्रॉस, तो यहाँ एच क्रॉस से डिवाइड कर दिया है dx। अब यहां पर क्या करेंगे, जो साई एक्स की जगह पर हमको इस फॉर्मूले से जो gp की वैल्यू है, gp की वैल्यू हमारी इक्वेशन 4 के इक्वल आनी चाहिए। इक्वेशन 4 में जो वैल्यू दी है यही वैल्यू आनी चाहिए, इसको हमें प्रूव करना है। तो हमने जो वेव फंक्शन था हमारा ये हम साई एक्स ले लिया हमने, तो यहां पर वेव फंक्शन की वैल्यू साई एक्स की वैल्यू रख दी ई टू दी पावर माइनस स्क्वायर रूट माइनस ब्रैकेट स्क्वायर रूट एम के अपॉन 2h क्रॉस इंटू एक्स स्क्वायर, और ये बाकी ई की पावर आयोटा ये पहले से ही है। यहाँ पर दोनों ई की पावर है माइनस, तो ई की पावर माइनस कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आया स्क्वायर रूट एम के अपॉन 2h क्रॉस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स अपॉन आयोटा पी एक्स अपॉन एच क्रॉस, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें से हमने क्या कॉमन ले लिया, स्क्वायर रूट माइनस तो पहले से कॉमन है लिया हुआ है, स्क्वायर रूट एम के अपॉन 2h क्रॉस, तो स्क्वायर रूट एम के अपॉन 2h क्रॉस कॉमन लेंगे तो यहाँ पहली टर्म में तो केवल बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर है नहीं तो यहाँ पर इसका उल्टा मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, तो 2h क्रॉस, h क्रॉस तो है यहाँ पर, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर और डिनोमिनेटर में आ जाएगा स्क्वायर रूट एम के, स्क्वायर रूट एम के, क्योंकि यहाँ से भी कॉमन लिया है, दोनों में से कॉमन लिया है, तो अगर यहाँ पर कोई टर्म नहीं है तो वो अपोजिट साइड में मल्टीप्लाई हो जाती है, यहाँ पर इंटू डी एक्स ये आ गया। अब देखिए हम यहाँ पर इसको ये मान लीजिए ये b है, ये 2 है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो b क्या हो जाएगा, इसको होल स्क्वायर रूट बनाने के लिए b की वैल्यू हो जाएगी p स्क्वायर अपॉन एम के, बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। तो एक चूंकि आयोटा है इसमें तो आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो माइनस आएगा, तो यहाँ माइनस पी स्क्वायर अपॉन एम के का ऐड किया और माइनस प्लस पी स्क्वायर अपॉन एम के ऐड कर दिया और माइनस पी स्क्वायर अपॉन एम के सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा, तो ये तो बन जाएगा एक स्क्वायर रूट एक्स प्लस आयोटा पी अपॉन स्क्वायर रूट एम के का होल स्क्वायर, और एक टर्म यहाँ पर ये एक्स्ट्रा है क्योंकि इसको हमने यहाँ पे सब्सट्रैक्ट किया था माइनस, इसको होल का स्क्वायर बनाने के लिए, तो ये एक टर्म एक्स्ट्रा हो गई यहाँ पर। अब इस टर्म को e की पावर माइनस ये टर्म इंटू ये टर्म, इसको बाहर ले लिया हमने इंटीग्रल के, क्योंकि कांस्टेंट है सारे, तो e की पावर माइनस, देखो एक यहाँ एम के है और यहाँ स्क्वायर रूट एम के है, तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा स्क्वायर रूट एम के, ये 2h क्रॉस नीचे है तो ये 2h क्रॉस नीचे आ गया, ऊपर p स्क्वायर है न्यूमरेटर में तो ये p स्क्वायर आ गया, तो ये सारी टर्म आ गई, इंटीग्रल ये टर्म और इंटू एक्स प्लस आयोटा पी अपॉन स्क्वायर रूट एम के का होल स्क्वायर डी एक्स, ये एक्सप्रेशन आ गई हमारे पास। अब हम जो e की जो भी पावर है माइनस के बाद जो भी वैल्यू है
इस पूरी वैल्यू को हम y के इक्वल, वाई स्क्वायर के इक्वल सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी x प्लस आयोटा पी अपॉन स्क्वायर रूट एम के इंटू अंडर रूट के अंदर फिर अंडर रूट एम के अपॉन 2h क्रॉस स्क्वायर। तो y की वैल्यू अगर हम ये ले लें x प्लस आयोटा पी अपॉन स्क्वायर रूट एम के इंटू स्क्वायर रूट के अंदर फिर स्क्वायर रूट एम के अपॉन 2h क्रॉस स्क्वायर को अगर y ले लें तो ये e की पावर पूरी हो जाएगी माइनस वाई स्क्वायर। तो dx क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dx इज इक्वल टू ये टर्म आएगी मल्टीप्लाई होके, तो जब इसको हम इधर ले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, 2h क्रॉस ऊपर चला जाएगा, स्क्वायर रूट एम के नीचे आ जाएगा। तो 2h स्क्वायर रूट 2h क्रॉस अपॉन स्क्वायर रूट एम के नीचे आएगा dy। तो dx की जगह पर तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और यहाँ e की पावर में पूरा जो वैल्यू है माइनस में, तो माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे जो सब्स्टिट्यूट लिमिट्स में कोई चेंज नहीं आएगा, तो हमारी जो एक्सप्रेशन है वो हो जाएगी ये GP इज इक्वल टू ये 1/√2 पाई एच क्रॉस, ये आ गया, और e की पावर में जो भी वैल्यू लिखी है वो ये आ गई, और dy के साथ जो वैल्यू आई है वो हमने यहाँ लिख दी है। ठीक है, तो देखो डबल स्क्वायर रूट हो रहा है इसके एम के पर, तो एम लिख सकते हैं एम की पावर 1/4 और 2h क्रॉस का के ऊपर एक स्क्वायर रूट है, तो h ये स्क्वायर रूट 2h क्रॉस। ठीक है, इंटीग्रल e की पावर माइनस वाई स्क्वायर dy, ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल होता है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर dy, और इसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट पाई। ये स्क्वायर रूट पाई वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तब देखिए ये स्क्वायर रूट पाई से ये यहाँ पर जो स्क्वायर रूट पाई है ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2h क्रॉस से 2h क्रॉस ये स्क्वायर रूट में है, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, केवल 1/m टू द पावर 1/4, ये वैल्यू आ गई, 1/m की होल की पावर 1/4 इंटू ई टू द पावर माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2h क्रॉस स्क्वायर रूट एम के। अब हम जो हमारी मोमेंटम फंक्शन था सॉल्यूशन ऑफ द श्रोडिंगर इक्वेशन, उससे इसको कंपेयर करते हैं। तो देखिए यहां पर जीपी की वैल्यू आई है 1/m टू द पावर 1/4 इंटू ई टू द पावर माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2h क्रॉस स्क्वायर रूट एम के। तो यहां पर देखिए जो हमारा वेव फंक्शन है वो क्या है, जीपी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2h क्रॉस इंटू स्क्वायर रूट एम के। यहाँ पर जो मल्टीप्लाई हो रहा था 1/m टू द पावर 1/4, वो चीज मिसिंग है यहाँ पर, केवल बाकी चीजें सेम है, बाकी e की पावर जो भी आ रही है वो सेम है दोनों तरफ। तो अगर हम ये क्यों आ रहा है कि अगर हम यहां पर ये जो हमने एक्सप्रेशन ली थी इसमें अगर हम ये कोफिशिएंट जो हमने लिया है इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का, अगर हम यहां पर ये एम के की होल की पावर 1/4 लेके चलते स्टार्टिंग से ही, कोफिशिएंट तो कुछ भी ले सकते हैं यहां पर, तो अपनी चॉइस से यहां लेके चलते, तो लास्ट में ये एम के टू द पावर 1/4 और जो डिनोमिनेटर में आ रहा है वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो इफ द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, जो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हमने क्या लिया था, केवल 1/√2 पाई एच क्रॉस लिया था, अगर उसकी जगह पर हम ले लेते एम के टू द पावर 1/4 अपॉन स्क्वायर रूट 2 पाई एच क्रॉस, तो ये जो वैल्यू आई है ये इस वैल्यू की वजह से ये वैल्यू कैंसिल हो जाती, तो हमें वही एक्सप्रेशन मिलती जो फोरियर श्रोडिंगर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन था जीपी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2h क्रॉस स्क्वायर रूट एम के। ठीक है, तो ऑलमोस्ट अगर हम ये ले लें तो सेम वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ जो जीपी है फंक्शन, वेव फंक्शन जीपी इज द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द स्पेस फंक्शन, हैज our momentum representation, ये momentum representation क्या है, is also equally valid, ये प्रूफ हो गया। अब हमारा लास्ट टॉपिक है हाइड्रोजन एटम।
हाइड्रोजन एटम में जो ग्राउंड स्टेट में जो हाइड्रोजन एटम का जो वेव फंक्शन होता है 3 डायमेंशनल में, उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साई आर इज इक्वल टू 1/πa0 क्यूब टू द पावर 1/2 e टू द पावर माइनस r अपॉन a0, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। काफ़ी बुक्स में मिल जाएगा आपको ये इक्वेशन। यहाँ पे a0 क्या कहलाता है, बोर रेडियस कहलाता है, इसकी वैल्यू है h क्रॉस स्क्वायर अपॉन me स्क्वायर, ये वैल्यू 3 डायमेंशनल में, ठीक है। तो इसका अगर हम इस स्पेस फंक्शन का हम अगर मोमेंटम फंक्शन निकालना चाहें तो वो क्या होगा, इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है। तो द करस्पॉन्डिंग 3 डायमेंशनल momentum function is obtained by the Fourier inverse transform of the space function। तो inverse Fourier transform of 3 dimensional क्या होगी, gp is equal to 1/2πh क्रॉस टू द पावर 3/2, एक बार आपको बताया हुआ है हमने, ट्रिपल इंटीग्रल साई आर ई टू द पावर माइनस आयोटा p डॉट r अपॉन h क्रॉस dx dy dz। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो साई आर है हमारा वेव फंक्शन साई आर, ये क्वेश्चन 1 से इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली, ठीक है ना। ये सारा चीज़ें क्या है, कोफिशिएंट है, इसको हम इंटीग्रल के बाहर ले लेंगे। एक फॉर्मूला होता है ट्रिपल इंटीग्रल ई टू द पावर माइनस ए आर प्लस आयोटा बी डॉट आर डी एक्स डी वाई डी जेड, इसकी वैल्यू होती है 8π a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखिए ये कांस्टेंट तो हमने बाहर ले लिया, तो ट्रिपल इंटीग्रल के अंदर क्या बचा, e टू द पावर माइनस a अपॉन r0, यहाँ पे माइनस, और यहाँ एक ब्रैकेट लगेगा ये, तो यहाँ पर r तो r है, तो एक ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/a0, ए की वैल्यू हो गई 1/a0, और p डॉट आर है यहाँ पे आयोटा b डॉट आर, तो डॉट आर तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, और लेकिन b के जगह पर यहाँ पर है p अपॉन एच क्रॉस, तो a की जगह पर तो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1/a0, और b की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे p अपॉन एच क्रॉस। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा, ये दोनों वैल्यूज तो बाहर आ गई थी, इनको सॉल्व कर लिया है, और बाकी इक्वेशन आ जाएगी 8π, a की जगह पर आएगा 1/a0, और यहाँ भी a की जगह पर 1/a0 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b की जगह पर p अपॉन एच क्रॉस, तो ये p स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस, तो ये वैल्यू आ गई। तो इनको पूरे को सभी को अगर सॉल्व कर ले तो फाइनली जो एक्सप्रेशन आती है हमारे पास, वो आती है gp, the ground state wave function of hydrogen atom in momentum representation is equal to 2 to the power 3/2 h upon pi a0 to the power 3/2 h cross to the power 5/2 in upon a0 square p square plus h cross square का whole square, ठीक है। तो इक्वेशन 4, ये क्वेश्चन 4 है, gives the momentum representation of the ground state wave function of hydrogen atom। बहुत सी जगह पर हम इसका मोमेंटम, जैसा मैंने बताया, कई कुछ ज़्यादातर केस में तो स्पेस रिप्रेजेंटेशन ही यूज होता है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर अगर हम मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन का यूज करें तो हमको ज़्यादा कन्वीनियंट, हमारी जो सॉल्यूशन है वो ईजी हो जाती है, कन्वीनियंट हो जाती है। तो सच मोमेंटम फंक्शन हैज़ बीन फाउंड यूजफुल in problems like Compton scattering from atomic electrons। Compton scattering में अगर हम मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन का यूज करें तो वहां आपको कन्वीनियंट हो जाता है। द वेवलेंथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन, वहां भी अगर इसको यूज करें तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो इजी हो जाएगी। तो कुछ जगह है जहां पर मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन यूज कर सकते हैं, कुछ जगह पर स्पेस रिप्रेजेंटेशन यूज कर सकते हैं, जहां जैसा कन्वीनियंट हो, लेकिन दोनों ही रिप्रेजेंटेशन आर इक्वली वैलिड।
दोनों ही इक्वली वैलिड होते हैं। किसी में एक में प्रॉब्लम कन्वीनियंस सॉल्यूशन में इजी पड़ जाता है, किसी प्रॉब्लम में दूसरे रिप्रेजेंटेशन से इजी हो जाता है। तो इस तरह से हम इनका यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये फोरियर ट्रांसफॉर्म की एक यूनिट एंड होती है। आज टॉपिक हमारा खत्म होता है।